मास्टर जी की जो सीधी टक्कर है माफिया से है। जनता के पीछे पीछे दौड़ रहा मैं तो रनिंग। कोई मास्टर पे उंगली उठा रहा है, वो मेरी जात में जा रहा है क्या? मैं तो नंदा देवी का खाड़ू हूँ, चौसिंग खाड़ू। मास्टर जी की इस धर्म नगरी में विजय निश्चित है। धरती पुत्र है, आज भी उसने ढोल बजाना नहीं छोड़ा है, औकात को नहीं भूला है वो आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। नगर निगम ऋषिकेश का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो मेयर पद की जो कुर्सी है उस पर लड़ाई इसलिए तेज होती नजर आ रही है क्योंकि यहां पर दिनेश चंद्र मास्टर जी इस नाम ने हर व्यक्ति के दिल में हलचल बढ़ा दी है और हर व्यक्ति उनके बारे में जानना चाहता है। हालांकि उन्हें समर्थन देने के लिए उत्तराखंड के संगठन जो हैं, विभिन्न संगठन हैं, वो उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही जो है युवा से लेकर बूढ़ा व्यक्ति तक आज उनके समर्थन में नजर आ रहा है। उनके कुछ समर्थक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और आज उनके कार्यालय का ऋषिकेश में उद्घाटन भी किया गया है। समर्थकों से जानेंगे कि क्या जो कारण है मास्टर जी को सपोर्ट करने के वो उनके रहे हैं। दिनेश चंद्र मास्टर जी को उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त संगठन, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और साधु संत भी अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन के प्रदेश महासचिव पीसी थपलियाल ने कहा कि उनका पूरा संगठन दिनेश चंद्र मास्टर जी को अपना समर्थन दे रहा है और आज इस राज्य का सपना शहीदों ने देखा था वो नजर नहीं आता है। मैं इस यहाँ पे हम लोग मास्टर जी को मेरा पूरा संगठन समर्थन देने आया। हमारे साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माननीय पांगती जी, जो यहाँ के आयुक्त रहे, डायरेक्टर जनरल टूरिज्म रहे, डीएम टिहरी भी रहे आप, और जब राज्य बना था तो राज्य बनने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उस समय सरकार की ओर से आपने तैयार किया है। हम यहाँ पे आए और हमारी चिंताएं हैं कि जो सपना शहीदों ने देखा था इस राज्य के लिए वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। राज्य माफियों के शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए धर्म नगरी ऋषिकेश जो देवभूमि उत्तराखंड का द्वार है, उस द्वार का प्रहरी कैसा हो, ये चिंताएं लेकर हम यहाँ आए और हमने पाया कि मास्टर जी से बेहतरीन प्रहरी, चौकीदार, ईमानदार व्यक्तित्व इस धर्म नगरी को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर जी उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कारों के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। हम ऋणी हैं उनके कि उन्होंने हमारे साज बाज बैंड सब वो दिया राज। पूरी धर्म नगरी बाद ढोल दमाव और मसक के से गूंज रही है। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। अब इसको आप निर्दलीय न कहकर जन उम्मीदवार कहते हुए आप आगे बढ़िए और निश्चित रूप से मास्टर जी की इस धर्म नगरी में विजय निश्चित है। हमने ये संकल्प ले लिया है। वहीं सेवानिवृत्त IAS सुरेंद्र सिंह पांगती ने कहा कि दिनेश चंद्र मास्टर जी इस धरती के पुत्र हैं और यही कारण है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। देखिए, मास्टर जी जो है इस धरती का ये धरती पुत्र हैं। यहाँ के सन ऑफ द सॉइल हैं। वो यहीं पैदा हुए हैं। एक खुद नहीं, उनके कितने पुत्र यहीं के रहने वाले, यहीं पैदा हुए, गांव में भी रहे, शहर में आए, यहाँ भी रहे। तो उनको जो एक धरती पुत्र होता है, जो एक सन ऑफ द सॉइल होता है, उसको अपने क्षेत्र की समस्याएं की जानकारी ज़्यादा अच्छी होती है, अपनी संस्कृति की ज़्यादा जानकारी होती है। अब हमने जो देखा यहाँ कि जो प्रत्याशी जो खड़े किए गए हैं विभिन्न पार्टी का, उसमें हमने देखा ज़्यादातर बाहर के लोगों को कर दिया, बिहार के आदमी को यहाँ खड़ा कर रखा है। भले वो यहाँ एक पुस्त पहले आए हों, लेकिन इनको यहाँ की धरती पुत्र न होने के कारण यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की समस्याओं को जो बारीक चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मास्टर जी हैं, ये यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े, यहीं से चुनाव लड़ने की बात करें तो हमने देखा कि ये व्यक्ति हो सकता है जो यहाँ के दर्द को, यहाँ के गांव को, यहाँ के शहर की दर्द को समझ सकता है, कि समझ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमने समर्थन देना उचित समझा, ताकि ये यहाँ के लोगों के बारे में कुछ निर्णय ले सकता है, अच्छी बातें कर सकता है। बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा उतना, इसलिए हमने मुख्य रूप से किया।
क्योंकि ये भी हमको पता चला है कि जो जिन अन्य राष्ट्रीय दलों ने जिनको अपना प्रतिनिधि बना रखा है वो माफिया टाइप के हैं। उनके पास पैसा बहुत हो गया है, पैसे के बल पे ही वो सब काम कर रहे हैं। यहाँ तक हमको सुनाई दे रहा है कि एक राष्ट्रीय दल में से कोई एक राष्ट्रीय दल कुछ जो और वो हैं जो आज ऋषिकेश के नागरिक नहीं हैं लेकिन बाहर के हैं, वो फ्री हैं, उनके माध्यम से कुछ नकली यहाँ वोट डाल के भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी सुना। तो ऐसे व्यक्ति से हम अपने उप परिषद क्षेत्र का, यहाँ के नगर निगम का इसका कल्याण होना संभव नहीं समझते हैं। इसलिए हमने सोचा ये अगर जीत जाए, यहाँ के लोग उसको समझे, जो गलत तरीके से वोट डालने की प्रयास कर रहे हैं उसको रोकें। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। आप जब चुनाव हो रहा हो उसमें उनकी इंटरव्यू लीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका पता क्या है, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये वास्तव में यहाँ का निवासी है या ये फर्जी आदमी बनते हैं, यहाँ पर भेजा जाए। तो इसलिए हमने इस पर समर्थन दिया था, इसको मनोबल बढ़े, पीछे न हटे, डर न जाए, क्योंकि इसके बाद धन नहीं उतना इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता हो। तो इसलिए हम इसके पीछे। आज भी देखिए वो धरती पुत्र है, आज भी उसने ढोल बजाना नहीं छोड़ा है, आज भी अपने धरती को नहीं छोड़ा, अपने औकात को नहीं भूला है वो आज भी। तो ऐसे व्यक्ति को हमने समर्थन देना उचित समझा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि दिनेश चंद्र मास्टर जी की सीधी टक्कर माफियाओं से है और हम ऋषिकेश को माफिया मुक्त करना चाहते हैं और आज ऋषिकेश को शराब माफिया, खनन माफिया लूट रहे हैं। मास्टर जी को समर्थन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मास्टर जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही बेदाग छवि, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी, और जिन्होंने पहाड़ को जिया है, पहाड़ की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं, ऋषिकेश क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ की एक एक समस्या को बखूबी समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि मास्टर जी की जो सीधी टक्कर है माफिया से है और हम ऋषिकेश को माफिया मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए हम मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं। आज आप देखिए ऋषिकेश की स्थिति क्या हो गई है। मैं तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, गली गली मोहल्ले में घूम रहा हूँ। यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पानी का बड़ा संकट है, कूड़ा प्रबंधन का बड़ा संकट है, यातायात, ट्रैफिक व्यवस्था, इसके साथ ही साथ पार्किंग सहित तमाम तरह की असुविधाओं से लोग यहाँ जूझ रहे हैं और अपराध भी पनप रहा है। नशे और ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। अपराधी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बड़े बड़े शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, खनन माफिया इस शहर को एक तरह से लूट रहे हैं, ज़मीनों की लूट हो रही है। तो हम इस शहर को बचाना चाहते हैं, उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं। और मेरे जैसे हजारों युवा इस समय मास्टर जी के पक्ष में हैं। पूर्व सैनिक हमारे बीच में पीसी थपलियाल जी हैं, एसएस पांगती जी, पूरा IAS अधिकारी जैसे लोग मास्टर जी के पक्ष में खड़े हैं। तो एक बड़ी ताकत मातृशक्ति के रूप में और भी तमाम युवा वर्ग और भी लोग मास्टर जी के साथ खड़े हैं। और ये तय मानकर चलिए मास्टर जी भारी से भारी बहुमत यानी कि 10,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरे ऋषिकेश में मास्टर जी की एक अलग लहर चल रही है। उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा चुनाव है जहां नगर निगम चुनाव में एकमात्र इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के पक्ष में इतना बड़ा माहौल देख पा रहे हैं हम। बहुत ही शानदार माहौल है और मैं समझता हूं कि ये एक तरह से उत्तराखंडियत की जीत होगी, यहाँ की अस्मिता की जीत होगी, यहाँ की पहचान की जीत होगी। मास्टर जी को इसलिए लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कई वर्षों से यहाँ बीजेपी का ही वो चल रहा है, एक सत्रराज, और धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है आज तक। मेयर इनके थे, विधायक इनके हैं, मंत्री इनके हैं, ऊपर इनमें, लेकिन जो धरातल में काम होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और इतने सालों में यहाँ नशा ही बढ़ा है। यहाँ स्मैक हो गया, आपका पूरा बस्ती है जो है पूरा काम यही करता है। तस्करियाँ भी आपने देखा होगा, इससे पहले शराब का इतना वो चल रहा था, उन्होंने पत्रकार को भी मारा। तो यहाँ गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ गई है और इसलिए हमें इस बार मास्टर जी चाहिए। मास्टर जी के आने से क्या लगता है आपको ऋषिकेश की जो बड़ी समस्या है एक ट्रैफिक, ये ट्रैफिक की समस्या क्या हल हो जाएगी? मैम देखो, ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी टाइम से है और मेन एक आपका जो कूड़े का ढेर है, उसमें हमारा जो भी आता है चार धाम इसी रोड से आता है और सबसे पहले वही ढेर दिखता है। तो उस ढेर को हटाना बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है कि अगर मास्टर जी आएंगे तो कूड़े का ढेर बैठेगा और पार्किंग की सुविधा की व्यवस्था भी होगी।
नगर निगम ऋषिकेश से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने कहा कि मेरे प्रचारक 51 सिद्धपीठ हैं। मैं तो आगे दौड़ रहा हूँ, मतलब इस जनता के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ मैं तो रनिंग। ये मुझे रास्ता दिखा रहे हैं मेरे प्रचारक। 51 जो सिद्धपीठ हैं वो मेरे प्रचारक हैं, वो आगे प्रचार कर रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ। सर, जो मास्टर जी आपके पीछे है, नाम के पीछे दिनेश चंद्र मास्टर जी, ये मास्टर जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है इसके पीछे की? ये मास्टर जी की कहानी तो ये है कि मैं एक गरीब घर का था और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं असमर्थ था ट्यूशन पढ़ाने में। सोचा था इंग्लिश मीडियम पे बच्चों को पढ़ाऊंगा, एडमिशन दिला दिया किसी जहाँ मैं नौकरी करता था उनके सहयोग से संजय न्यूज एजेंसी के सहयोग से मैंने एडमिशन बच्चों को दिला दिया, लेकिन मैं ट्यूशन नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को अपने आप ही पढ़ाऊं। फिर मैंने पढ़ाया तो मेरे पड़ोस में 1-2 बच्चे और आ गए। उन्होंने कहा आपके बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे भाई, जो क्वार्टरली पेपर होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, जो टर्म टेस्ट वगैरह सब चीज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चों को भी देख लो। मैंने कहा देख लेंगे भैया। तो उसमें बच्चे मेरे बढ़ते गए हैं। तो ये एक मेरी सरस्वती उनके जुमान में है, मेरी बहन है, क्योंकि मेरी बहनें ही ज़्यादा होती हैं और बेटियाँ ज़्यादा होती हैं। तो वो एक ने मुझे मास्टर जी कह दिया, दूसरे ने कह दिया, तीसरी ये एक फूल से जैसे 1 फूल 2 फूल ऐसे माला बन गई, वो मास्टर की माला बन गई। अच्छा, तो ये है मास्टर जी के मतलब पीछे कहानी। यदि कोई मास्टर पे उंगली उठा रहा है क्या जी, वो मेरी जात में जा रहा है क्या? दिनेश चंद्र मास्टर जी तो एक मैं सोचता हूँ कि अच्छा शब्द है। उनको तो प्राउड होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि उनके साथ में या उनका एक ऋषिकेश का जो प्रत्याशी है वो भी मास्टर है, स्टॉक जरूर मारेगा। अच्छा जी। सर, अगर हम सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार की बात करें तो वो काफ़ी तेज़ी से नज़र आता है, किंतु धरातल पर असलियत कुछ और होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रचार जो जमकर हुआ है, किंतु जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो कहानी कुछ और होती है। क्या लग रहा है आपको? गुरु गोविंद 2 खड़े, काके लागे पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गंगा के नज़दीक मेरा जन्म हुआ, भगवान रघुनाथ जी के चरणों में जन्म हुआ, देवप्रयाग में, जहाँ गुप्त रूप में सरस्वती बैठती है, सरस्वती रहती है, और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि प्रचार हो रहा है। मुझे करने की क्या जरूरत है? मेरे जो 33 करोड़ देवी देवता वो कर रहे हैं प्रचार। यानी कि धरातल पर कहानी वही रहेगी जो सोशल मीडिया पे दिखती है। देखते आगे क्या क्या होता है जी। क्योंकि अभी तो मेरे लिए बहुत कुछ कहेंगे जी, लेकिन मैं गंगा का बेटा हूँ। जैसे गंगा स्वच्छ है ऐसे स्वच्छ रखूंगा, किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं भाई, कुछ लोग मुझे तो प्राउड हो रहा है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की झलक दिखती है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ मैं गांधी भी हूँ। अगर कोई एक चाटा मारेगा दूसरा गाल में बोलूँगा ये भी है भैया आपके लिए। शांति और अहिंसा का पुजारी हूँ। मास्टर जी वैसे बातें भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। मास्टर जी, वैसे लोग ये कहते हुए कई बार सुने गए हैं कि पहाड़ी मूल का आदमी एकजुट होकर नहीं रह पाता है, कई बार ये सुना गया है। क्या कहेंगे इस बार आपके चुनाव की इस यात्रा में क्या नजर आ रहा है आपको? मतलब क्या पहाड़ की एकता का चुनाव थोड़ी नहीं है, ये तो ऋषिकेश के विकास का चुनाव है। ये ऋषिकेश की भविष्य का प्रश्न है। इसमें पहाड़ बात कहाँ से आया? लेकिन जो व्यक्ति पहाड़ बात की बात, किंतु मास्टर जी के चुनाव में तो पहाड़ी मूल के व्यक्ति के नाम से ही ज्यादा जो है प्रचार प्रसार दिखता है। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे पहाड़ी बोले, कोई गढ़वाली बोले। मेरी सभ्यता और संस्कृति मुझे ऐसी बताती है कि जिस क्षेत्र का मैं हूँ, अगर मुझे वो बोला जाए तो मैं अपने को प्राउड समझूंगा। अच्छी बात है। किसी व्यक्ति ने तो विधानसभा में कहा था कि उत्तराखंड का मूल निवासी कौन है, जवाब उनसे मांगिए, मेरे से नहीं। कौन है उत्तराखंड का मूल निवासी? लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ऋषिकेश में जो भी रह रहे हैं ना, सब हम एक माला के फूल हैं। यहाँ तो अतिथि देवों की संस्कृति है और ये देवनगरी है, यहाँ तो सारे प्रवेश करते हैं। बाकी मैं तो नंदा देवी का खाड़ू हूँ, चौसिंगे खाड़ू।
सर्व आत्मानंद सरस्वती ने कहा कि हमारा दिनेश चंद्र मास्टर जी को समर्थन देने का कारण हमारी संस्कृति है, क्योंकि मास्टर जी अपनी बोली भाषा में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। ऋषिकेश यो भी उत्तराखंड में यखा की बोली, यखा की भाषा, यखा की संस्कृति बचाने को वास्ता हम प्रभावित लेख छो क्यों देव सुमन जी, वीरचंद्र गढ़वाली जी थे सम्मान दे। मैं भी पढ़ू एक राष्ट्रीय स्तर पार्टी प्रवक्ता छो, प्रवक्ता मतलब सपोर्टर छो हिंदुत्व, लेकिन मैं पूरू भारतवर्ष में जान दो, गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में मेरा आश्रम छे, लेकिन सब जगह जग भी चुनाव होंदो तो वह बोली भाषा में अरे एक मास्टर जी पर हम ईदगा सपोर्ट लेकर छो कि लेकिन उत्तराखंड में प्रचार भी चलणु छो अपन बोली में, अपन भाषा में, अपन संस्कृति में, तो इले की हमारी बोली बचली, हमारी भाषा बचली, हमारी संस्कृति बचली। बाकी तो कोई भी बोलल कि भाई वो ख्याल तो बिना ख्याल तो कल चल नहीं सकूँ कोई भी हूँ यहाँ। हम तो साफ बोल दो, जब भाई कोई खाल तभी तो कोई चाल लो, तभी तो कोई हिटा लो, लेकिन एक आदमी खाके की भी अपन संस्कृति थे नष्ट कर दिन और एक आदमी खाके की भी अपन संस्कृति थे बचाऊ छे। तो उत्तराखंड मास्टर जी इले हम सपोर्टर छो कि उत्तराखंड में अपन बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और विशेष करके मिल ऑनलाइन भर दिया कि वो शराब तंत्र को एकदम कुलाड़ी लेकर खड़ा हो यहाँ से। और ये उत्तराखंड में क्या है कि विशेष करके कि जो जगह जो शराबक है ना, तो ये बहुत ही दुखद है। अब यह कखिन भी देखो कि जितने भी लोग रहती या कह सब जितने भी पार्टियों में छी या कह उत्तराखंड का छी, लेकिन कब उठा हम उत्तराखंड का मन ला कि जब अपन बोली बोला, अपनी भाषा बोला, अपनी संस्कृति बोला, अब कोई कुछ भी नाम लिखना चाहिए, लेकिन यह बोली भाषा संस्कृति भुनानी चाहिए ना, तो कनका उठा हम मन ला कि हमारा छी भाई तो मास्टर जी पढ़ते के लिए तो उनको छा कि भाई वो QR कोड हो तो उठा के हम जो मेरे भंडारा में 10-10 रुपया मिले आ रहे ना, तो सब उठा चुनाव लड़ना को देना शामिल। ऋषिकेश से संवाद 365 के लिए कैमरामैन हर्षित रावत और वासु के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।